गवर्नर का हुक्म मअतल, परवेज इलाही और पंजाब काबीना बहाल। हाई कोर्ट से गवर्नर का दिनोतफाही का नोटिफिकेशन मअतल। परवेज इलाही ने असेंबली न तोड़ने का बयान हल्फी जमा करवा दिया। हम परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं करते, वो खुद चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के नोटिस जारी। सियासी अदम इस्तेहकाम और एलसी की बंदिश कारोबार के लिए जहर कातिल बन गई। फैसलाबाद में 5000 एम्ब्रॉयडरी मशीनों में से 4000 बंद। एसोसिएशन अहदेदारान का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो सेक्टर 100% बंद हो जाएगा। लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा। हुकूमती नाअहली या इंतजामी फुकदान। फैसलाबाद में आटे का शदीद बहरान। शहरियों की लंबी कतारें बद इंतजामी का नोहा सुनाने लगी। शहरियों का कहना है पहले आटे की सप्लाई गाड़ियों पर होती थी, जो कि अब रिक्शों पर हो रही है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। तीन के मुताबिक लोग सुबह आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। अगर 100 बंदा खड़ा हुआ तो 25 थैले आते हैं, ऐसे 75 वापस मुड़ जाते हैं। आटे का हसूल तो एक तरह का आटा मिशन बन के रह गया है। हर वक्त आके आटे की फिक्र खाएंगे, क्या खाएंगे। बिल पूरे, गैस मामूली सी भी नहीं। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। अमीन टाउन के सारिफीन परेशान। खवातीन के लिए खाना बनाना चैलेंज बन गया। अहले इलाका कहते हैं सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गैस नहीं आती। फैसलाबाद में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, जबकि M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। फैसलाबाद से कराची की 2 तरफा परवाज PK 340 और 341 मनसूख। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। फैसलाबाद के 10 टैक्स गुजारों की बड़ी हेराफेरी। 5 करोड़ से ज्यादा के गैर कानूनी रिफंड लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000 और मोहम्मद यूनस ने 73 लाख की गैर कानूनी वसूलियां की। फैसलाबाद में 2 कमसिन बहनों के साथ मुबैना ज्यादती। मुलजिम ने 13 साला और 12 साला बच्चियों को गोदाम में ज्यादती का निशाना बनाया। खाना बलोचनी के ठेकेदार शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चियों का मेडिकल भी मुकम्मल। मुलजिम शहबाज ने अबूरी जमानत करवा दी। फैसलाबाद के मराकज सेहत में सहूलियात का फुकदान। जिला भर के 168 बुनियादी मराकज सेहत में से 160 मराकज अल्ट्रासाउंड की सहूलत से महरूम। हामला खवातीन को परेशानी का सामना। सहूलियात की अदम दस्तयाबी से जच्चा बच्चा की जिंदगियां दांव पर लग गईं। झांग के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी बायोमेट्रिक करने का फैसला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बायोमेट्रिक हाजिरी के निजाम को ADP का हिस्सा बना दिया। अस्पतालों में जल्द बायोमेट्रिक हाजिरी की मशीनें फराहम की जाएंगी। बच्चे और असातिज़ा क्या आए, स्कूल सरबराहान ही गैर हाजिर। झंग और अहमदपुर सियाल में स्कूल सरबराहान की गैर हाजिरी वतीरा बन गई। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक झंग के 15, अहमदपुर सियाल के 17% सरबराहान गैर हाजिर पाए गए। झंग कोट उमर दराज रिंग रोड के लिए फंड्स मंजूर। 11 करोड़ 39 लाख की लागत से सड़क की तामीर की जाएगी। कोट उमर दराज और मोजा अली खनाना से कब्रिस्तान कोट उमर दराज तक कारपेट रोड बिछाई जाएगी। कमालिया के तलबा के लिए खुशखबरी। कमालिया यूनिवर्सिटी के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तसर। इब्तदाई फंड से बिल्डिंग की ताज़ीन व आराइश और 4 दीवारी तामीर होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाहें भी अदा की जाएंगी। स्टाफ की भर्ती के बाद तालीमी सेशन का आगाज होगा। प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर आलूदगी के बैग करार। प्लास्टिक बैग्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जिंदगियां खतरे में डालने लगा। प्लास्टिक जलने से फैलने वाला धुआं भी जानलेवा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 24% लोग प्लास्टिक से पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। रवा माली साल की दूसरी तिमाही का अख्तिताम। FBR ने मुलाजमीन की अगले हफ्ते की छुट्टी मनसूख कर दी।
30 और 31 अक्टूबर को दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की मखसूस ब्रांचेस भी रात 8 बजे तक खुलेंगी। पंजाब पुलिस के 39 डीएसपीज ओहदों पर मुस्तकिल। फैसलाबाद में डीएसपी मुदस्सिर भट्टी और काशिफ रियाज शामिल। आईजी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल। कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में ओवरसीज कमीशन का इजलास। वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद तारिक महमूद ने सदारत की। कमिश्नर शाहिद नियाज, डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद शेख और आरपीओ की शिरकत। कमिश्नर ओवरसीज सैयद खादिम अब्बास ने मसाइल बारे ब्रीफिंग दी। आरपीओ फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की की सीटीओ दफ्तर आमद। ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड और फंड्स के मामलात का जायजा लिया। सीटीओ आसिफ सिद्दीक भी इंस्पेक्शन के मौका पर मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का तहसील हस्पताल झुमरा का दौरा। मुख्तलिफ शोबों और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर हुंजा शुगर मिल और म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस भी गए। काश्तकारों को फौरी वाजिबात की अदायगियों की हिदायत। इमरान हामिद शेख का विमेन क्राइसिस सेंटर रियाज शाहिद चौक का भी दौरा। इंतजामिया को दरपेश मसाइल एक हफ्ते में हल कराने के अहकामात दिए। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा चौधरी अरशद भद्दर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम बारे जायजा इजलास। सेहत, तालीम, WHO और सोशल वेलफेयर समेत मुतालिका अफसरान की शिरकत। महकमा सेहत का 16 जनवरी से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। 3,29,179 बच्चों का हदफ मुकर्रर। एसी लालिया कामरान अशरफ का THQ और BHQ कानवेवाला का दौरा। डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी समेत सफाई सुथराई का जायजा लिया। मरीजों से तिब्बी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। एसी ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अनवर ने यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया। स्टाफ से मुलाकात में तालीमी सरगर्मियों को मजीद बेहतर बनाने का आज़म। सनत में तजर्बाकार लेबर के लिए टेफ्टा की कोशिशें। होजरी, एम्ब्रॉयडरी समेत दीगर शोबों को सनती कोर्सेज करवाने के लिए तैयार। सीओ टेफ्टा अहमद खावर की क़यादत में वफ्द की फैसलाबाद चैम्बर आमद। सदर डॉक्टर खुरम तारिक, नायब सदर असलम भल्ली, साबिक सदर आतिफ मुनीर और चेयरमैन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर से मुलाकात। समेदा नुमाइंदा मनकूशुल रहमान का फैसलाबाद विमेन चैम्बर का दौरा। कारोबारी खवातीन से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सदर विमेन चैम्बर रुबीना अमजद का डिजिटल मार्केटिंग पर जोर। नेपरा सालाना सेफ्टी अवार्ड 2022 में फेस्को सबसे आगे। सेफ्टी डायरेक्टोरिएट ने आउटस्टैंडिंग कैटेगरी हासिल कर ली। डेप्यूटी डायरेक्टर सेफ्टी सईद रजा को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। DGPHA राय नईमुल्ला का एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल के हमरा बाग़ जनाह का दौरा। विंटर फेस्टिवल की तैयारियों के मराहिल का जायजा लिया। नर्सरी मालिकान की जानिब से सजाए गए फ्लावर बेड्स को सराहा। सराफा एसोसिएशन का मालिया मुतहरिक। हाजी मोहम्मद इम्तियाज 2 वोटों की बरतरी से सदर मुंतखब। हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। नोट निछावर। नौमुंतखब सदर कहते हैं सराफा यूनियन को साथ लेकर चलूंगा। क्रिसमस के बायस फेस्को के मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी। मसीही इबादतगाहों में बिजली की बिलातातुल फराहमी की भी हिदायत। 25 दिसंबर को होने वाले मरम्मती काम के शटडाउन भी मनसूख। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में क्रिसमस तकरीब। PTI रहनुमा डॉक्टर हसन मसूद, कंपनी के अफसरान और मसीही मुलाजमीन की शिरकत। क्रिसमस का केक भी काटा गया। FDA दफ्तर में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस केक काटने की तकरीब। DG डॉक्टर जाहिद इकराम की दीगर अफसरान के हमरा शिरकत। फैसलाबाद के UC 83 में भी क्रिसमस का केक काटा गया। मिल्लत गर्ल्स कॉलेज झंग में कायद-ए-आज़म डे के हवाले से तकरीब। तालिबात ने मिली नगमे पेश किए। तकारीर में कायद-ए-आज़म के अफकार पर रोशनी डाली। असातिज़ा ने भी बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया।
समंदरी के कारीगर का बाबा कौम को खराज तहसीन। कील, दियार और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल मोहम्मद अशरफ का शाहकार। 1 साल की मेहनत से कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन का मॉडल तैयार कर लिया। डिविजनल मॉडल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस फैसलाबाद में कवाली नाइट का एहतमाम। प्रिंसिपल आमिर सरवर, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद महमूद समेत असातिज़ा और तलबा की शिरकत। मुकामी सिंगर्स ने कवाली और दीगर परफॉर्मेंसेस पेश की। एम्बेसडर स्कूल चोबा में सालाना स्पोर्ट्स गाला। डेप्यूटी कमिश्नर FBI राहील अख्तर, मैनेजिंग डायरेक्टर एम्बेसडर स्कूल वहीद कौकब की शिरकत। स्कूल इंतजामिया की जानिब से इनामात भी तकसीम किए गए। और फैसलाबाद में हमीदा अफजल विमेन T20 क्रिकेट कप। डॉक्टर 11 की जवाद क्लब विमेन को शिकस्त। डॉक्टर 11 ने टॉस जीतकर 161 रन का हदफ दिया। ताकुब में जवाद 11 की टीम 77 रन पर ढेर हो गई।